आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को रफा में फौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। जनूबी अफ्रीका की इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया। ICJ ने 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालती फैसले में कहा गया कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई दे, इंसानी इमदाद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। इसराइल को गजा पट्टी पर जाने के लिए किसी भी तहकीकाती एजेंसी से ताउन करना होगा। गजा में नस्लकुशी की तहकीकात की जाए। इसराइल 1 माह में फैसले से मुताल्लिक़ किए गए इक़दामात की रिपोर्ट जमा करवाए। फैसले में मजीद कहा गया कि इसराइल अपने इक़दामात और दलाइल से अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। गुज़श्ता फैसले पर अमल दरामद को भी यकीनी नहीं बनाया। इंसानी हुकूक़ की पासदारी से मुताल्लिक़ ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसला मज़लूम इंसानों की फतह है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी फैसले पर फौरी अमल कराए। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कमांडर और डायरेक्टर IB 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अहमद फरहाद केस की 29 मई की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का हुक्म। पैमरा के पाबंदी के नोटिफिकेशन के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अहमद फरहाद बाजियाबी केस की रिपोर्टिंग की इजाज़त। लापता अफराद के तमाम केसेस की समाअत बराह रास्त नशर करने का हुक्म दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उर्दू में तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि अदालत जिस केस में मुनासिब समझे रिपोर्टिंग का हुक्म दे सकती है। मुकदमा अहम नोयत का है, पाकिस्तानी आवाम में काफ़ी तशवीश है, इसलिए अदालत रिपोर्टिंग की इजाज़त देती है। फैसले में मजीद कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए मजीद वक्त मांगा। दरख्वास्त गुजार वकील के मुगवी की जान को खतरा है। रियासत की जमानत पर एतबार नहीं किया जा सकता। मुगवी बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। कोई अदलिया का एहतराम नहीं करेगा तो हमसे भी तवक्को न रखे। हुकूमत समेत किसी से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। उन अफराद से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। आपस की लड़ाई से इदारे कमजोर होते हैं। अर्श वाले का खौफ है, फर्श वाले से नहीं लड़ेंगे। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अगले जहान में हमारा हिसाब होगा तो कोई साथ नहीं खड़ा होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, आज़ाद अदलिया के ख्वाब की ताबीर के लिए सबको अपना हिस्सा डालना है। यह अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं, कमज़ोर के लिए बनाया गया है। कोई जज किसी प्रेशर में ना आए। मुझ समेत हर जज के दिल में वकील का एहतराम है। पंजाब में 14 लाख मुकदमात जजेस की कमी का सामना है। हड़तालों से लोग अपने हुकूक से महरूम हो जाते हैं। मुझे यकीन है कि 90% वकला अच्छे लोग हैं। और उम्मीद हूँ कि आइंदा भी अदालतों में हड़ताल के कल्चर को ख़त्म किया जाएगा। पार्टी सेक्रेटेरिएट पर दावा, तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीर को अदालत में दरखास्त देंगे। ऑफिस को बगैर किसी नोटिस और बगैर किसी वजह के गिराया गया। CDA की तरफ से पार्टी सेक्रेटेरिएट पर यलगार की गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, फरसुदा निजाम में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। PTI के साथ वही हो रहा है जो फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। आवाम के दिलों में बानी PTI की मोहब्बत कम नहीं की जा सकती। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस निजाम के खिलाफ हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। शिबली फराज ने कहा, फुस्तायत और जबर का निजाम आखिरी हिचकोले खा रहा है। हम ये जिंग पहले ही जीत चुके हैं, अब कुछ लम्हों की बात है। मकबूल लीडर जेल में है, मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए शिबली फराज ने कहा कि आप जो भी जुल्म सितम करेंगे ये सब लिखा जाएगा। ऐसी हरकतों से जमहूरियत नहीं चलेगी। अगर ये इसको सियासत कहते हैं तो हम ऐसी सियासत छोड़ने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का PTI सेक्रेटेरिएट पर CDA की कार्रवाई का दिफा। कहते हैं ऑपरेशन CDA का अपना फैसला था। मोहसिन अजीज की ज़ेर सदारत कमेटी ने CDA को तजावुज़ात खत्म करने का कहा। पहला नोटिस उनकी हुकूमत ने 2020 में दिया गया। आखिरी नोटिस 10 मई को दिया गया। बार बार नोटिस के बावजूद इन्होंने तजावुज़ात नहीं हटाई। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी बोले, PTI वाले शोर मचा रहे हैं कि गजा तर्ज का ऑपरेशन हो गया। CDA ने एक्शन से पहले नोटिस भेजा। रिहायशी इलाकों में तजारती सरगर्मियों पर पाबंदी है। दिफातर भी नहीं बना सकते। वफाकी हुकूमत पर सियासी तौर पर इल्ज़ाम तराशी की गई। PTI ने अदालत का रास्ता इख्तियार नहीं किया। PTI वाले खुद को कानूनी ज़ाब्तों से बालातर मखलूक समझते हैं।
इस्लामाबाद में सीडीए की कार्रवाई, तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट सील, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का दफ्तर के बाहर टेंट में इजलास, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, अली मोहम्मद खान और दीगर रहनुमाओं के इजलास में शिरकत। सियासी सूरत हाल और सीडीए की कार्रवाई के हवाले से गौर, उधर ऑपरेशन के दौरान मुजाहमत पर मुकदमा दर्ज, जिले सदर आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में आमिर मुगल समेत 25 नामालूम कारकुन नामजद। इस्लामाबाद पुलिस ने आमिर मुगल को अदालत पेश किया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिया, पंजाब कैबिनेट ने बानी पीटीआई और साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। पंजाब की वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि जेल से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। इदारों के खिलाफ नफरत फैलाना इस पार्टी का एजेंडा है। जब मुल्क के खिलाफ साजिश हो तो एक ही पार्टी का नाम आता है। डेली टेलीग्राफ में कॉलम छपता है कि मुझे या बीवी को मार दिया जाएगा। महकमा दाखिला की कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि बानी पीटीआई के अपने लोग कहते हैं कि शेख मुजीब वाला सलूक हो जाए। बानी पीटीआई जब चाहते हैं मुलाकातें करते हैं, दरमियान में शीशे का बयान प्रोपेगेंडा है। अडियाला जेल में कैद शख्स दैनी दबाव का शिकार है। हम सियासी इंतकाम लेने वाले लोग नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 1754 अरब रुपए का बजट पेश, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़, कम अज कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 करने की सिफारिश। अखराजात का तखमीना 1,654 अरब रुपए लगाया गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 320 अरब रुपए रखे जाएंगे। सेहत के लिए 232 अरब, सेहत कार्ड के लिए 28 अरब मुख्तस किए गए। तालीम के लिए कुल 362 अरब 68 करोड़ रुपए, अमन अमान की बेहतरी के लिए 140 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। केपी के वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम की बजट तकरीर, कहा आला तालीम के लिए 35 अरब 85 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बिलियन ट्री प्लस मंसूबे के तहत मजीद शजरकारी की जाएगी। होटल्स पर टैक्स शरह 6% कर दी गई। शादी हॉल्स के लिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स रेट मुतारिफ करने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी टैक्स कम करके 10,000 रुपए फी कैनाल करने की तजवीज़। आमदन बढ़ाने के लिए टोबैको डेवलपमेंट सेस में तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वफाकी हुकूमत से पहले सूबे बजट पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत के बजट तखमीने का तयन भी खुद ही करने चले हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर लफ्ज़ी वार, कहा अरब अमारात की जानिब से 10 अरब डॉलर के सरमायाकारी का ऐलान हमारी सिफारती कामयाबी है। मुखालिफिन को वज़ीर आज़म की कामयाबियाँ हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम ऐड नहीं सरमायाकारी लेने आए हैं। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। बैरूनी कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हौसला अफजाई की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा अपना हक लेना जानता है। 15 रोज की मोहलत दी है, पूरी हो जाए तो बताऊंगा सूबा किसका है और बिजली का बटन किसके पास है। सूबे के शेयर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इनको बताऊंगा कि सूबाई खुद मुख्तारी क्या होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर वफाक को धमकी, कहते हैं बजट पेश करके आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि वक्त ज़ाया ना हो। अपना हक लेना जानते हैं। वफाक की जानिब से बजट में कोई कमी आई तो उसको पूरा कर लेंगे। SIFC में हमें नहीं बुला रहे। इनको लगता है कि हमारे पास बराह रास्त सरमायाकारी नहीं आएगी तो ये इनकी काम ख्याली है। बात अब बानी पीटीआई के कत्ल की तरफ जाती दिखाई देती है। हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है, हमें कत्ल कर दे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रात को हमारे सेक्रेटेरिएट पर नकब लगाई गई। 2 साल से हम रियासत के फॉशिज्म में जी रहे हैं। ये लोग वजीर आजम को निकालते थे और लाते थे। इस बार वो नहीं हुआ तो इन्होंने 9 मई का ड्रामा किया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पूरे इस्लामाबाद में कोई ऐसी जगह रहने दें जहां मुल्क की सबसे बड़ी जमात कैमरे के सामने बात कर सके। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर हमला जमहूरियत पर हमला है। जब सियासी जमातों के दफातर बंद हों तो नॉन स्टेट एक्टर्स को मौका मिलता है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को टारगेट किया जा रहा है। हुक्मरानों ने मैंडेट पर डाका डाला है। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ तादेबी कार्रवाई से रोक दिया। पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की मुतफर्रक दरख्वास्त पर नोटिस जारी, समाअत 28 मई तक मुलतवी। दूसरी जानब लाहौर हाईकोर्ट ने भी दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
हुक्मनामे में कहा गया कि वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मीडिया पर ऐसी पाबंदी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। अदालत अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को 29 मई के नोटिस जारी करती है। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे। स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, हारिस रऊफ शामिल। उस्मान खान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद, उस्मान खान, कायम अयूब, अब्बास अफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा। कौमी टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। मुल्क में क़यामत खेज गर्मी, सूरज कहर ढाने लगा। पंजाब के 9, सिंध के 13 और बलूचिस्तान के 4 अजला हीट वेव की जद में आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिट्टी, नवाबशाह और सक्खर में 48 तक पहुंच गया। मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा में 47, लाहौर में 44 दर्जे। माहिरीन का शहरियों को हीट वेव के दौरान घरों से ना निकलने का मशवरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। प्राइमरी स्कूल्स में 1 जून से 31 अगस्त, मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स की छुट्टियां 15 जून से 31 अगस्त तक होंगी। मालाई इस्लाम में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्कूल्स बंद रहेंगे। शदीद गर्मी और हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग का आजाब मुसल्लत। मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 6 से 8 और देही इलाकों में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया आधा घंटे बढ़ा दिया गया। लियाकताबाद, गुलशन मेमार, एहसनाबाद, नॉर्थ कराची और FB एरिया मुतासिर। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 घंटे बिजली आने के बाद 3 घंटे बंद रहती है। शदीद गर्मी में बिजली के बगैर कारोबार और उमूर खानादारी भी मुहाल हैं। हुकूमत बिला ताअत्तुल बिजली फराहमी का इंतजाम करे। कराची के शहरियों को बिजली का हाई वोल्टेज झटका लगाने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की बुनियादी कीमत 44 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की दरखास्त कर दी। मल्टी ईयर टैरिफ पिटीशन दायर। टैरिफ में ट्रांसमिशन चार्जेस 3 रुपए 48 पैसे फी यूनिट शामिल करने की दरखास्त। डिस्ट्रीब्यूशन की मद में 3 रुपए 84 पैसे। रिकवरी लॉस अलाउंस की मद में 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफे की इस्तदा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर फरीकैन से राय तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। 1 महीने के लिए टोल टैक्स माफ, शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। वज़ीर आला ने अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड इंटरचेंज तक रोड का मुआयना किया। मरीम नवाज ने कहा कि SL3 बनने से शहर की अंदरूनी सड़कों पर रश कम होगा। SL3 लाहौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बहुत अहम है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात हुई। पाकिस्तान नेवी की समाजी खदमात के अमूर पर तबादले ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की समंदरी हुदूद का दिफा करने वाले पाक नेवी के जांबाज काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान में तवानाई इस्लाहात जरूरी। तवानाई की लागत कम करने की जरूरत है। सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात खत्म होने पर मिशन चीफ का बयान। नथन पोचर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 13 मई से 23 मई तक बात की। मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुज़ाकरात किए। सबसे मुनसिफाना टैक्स वसूली चाहते हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। सरकारी इदारों के निजकारी पर भी तफसीली बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी रहे। घोटकी के सहाफ़ी नसरुल्लाह के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों का सिंध असम्बली में एहतजाज। ऐवान से अलामती वाक़त। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि नसरुल्लाह की शहादत पर सिंध हुकूमत को अफसोस है। नसरुल्लाह गदानी आवामी आवाज़ में काम करते थे। आज़ादी राय का इजहार सबको करना चाहिए, सबको बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसका बर्दाश्त का मादा सबसे ज्यादा है। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ी रही। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी आज़ादी सहाफ़त के लिए काम किया।